आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। इसके पहले के सभी क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ों की बारे में पढ़े थे। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली चालू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप लोग को क्या करना है कि जैसे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा लिखना है 225। अब यहाँ पर आप लोग पहले समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग दे के देख लीजिए। अच्छा मान लीजिए जैसे कहीं पर 225 लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में बड़ा 225 है, छोटा 135 है। तो 135 से हम लोग अभी शुरुआती दौर पर क्या करेंगे, इसमें भाग देखेंगे, कितना देंगे भाग। तो एक बार में कितना होगा 135। यहाँ पर देखिए एक बार में 135 होगा, तो यहाँ कितना बचा 0, और यहाँ 12 में 3 जगह कितना बचेगा 9। तो इस तरह से यानी कि 225 को हम लोग लिख सकते हैं 135 गुना 1, 135 गुना 1 प्लस 90, यानी कि 225 बराबर लिखे 135 गुना 1 प्लस 90। अब जैसे ही आप लोग सवाल बनाने लगिएगा, तब 135 को यहाँ पर कितना बार गुना करेंगे तो इस 225 के करीब आ जाएगा, तब आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआती है, इसीलिए हम भाग देके बता दे रहे हैं आपको कि 225 135 में खिलाएंगे तो 1 लिखेंगे। तो 135 को लिखे 135 गुना 1 प्लस 90। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर लाएंगे 135 बराबर। अब 135 को 90 के फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग बोलेंगे कि 135 को 90 के फॉर्म में लिखना है, तो 90 से इसमें कितना बार मैक्सिमम खा सकता है, यानी जैसे भाग में हम लोग करते हैं तो बोलेंगे सर 90 में एक बार फिर से हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 135 है, इसमें 90 से भाग करना है, तो मैक्सिमम एक बार खा सकता है। यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ बचा 13 में 9 जाएगा तो 4। इस तरह से हम लोग लिखेंगे 135 को 90 गुना 1 प्लस 45। अब तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 90 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, यानी 90 अब बराबर इधर 45 वाला लिखेंगे 45। आप बोलेंगे 90 में 45 से कितना बार खाएगा, आप लोग बोलेंगे 2 बार खाएगा। जब 90 में 45 से 2 बार खिला दिए, 90 में 45 से 2 बार जब खिला दिए तो शेषफल कितना बचा 0। जब शेषफल 0 बच जाए तो समझ जाइए कि हम लोग का एचसीएफ निकल गया। तो 45 गुना 2 और प्लस क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब समझना है कि ये जो हुआ हम लोग का एचसीएफ जो हुआ वह कितना हुआ 45 हुआ। तो यहाँ पर लिख देना है एचसीएफ बराबर 45। तो हम लोगों ने सीखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके एचसीएफ निकालना सीखे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या में जो बड़ा दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। जैसे आप लोग को बोलेंगे कि 4 और 13 को भाग कीजिए, तो आप लोग यही ना करेंगे, 13 में ऐसे करके 4 से भाग कर देंगे, 4 या 12। तो उसी प्रकार बड़ा में बड़ा ले लेना है। अब उसके बाद छोटा वाला को लिखना है। अब देखना है कि 135 से इसमें मैक्सिमम कितना बार खा सकता है। आप लोग अभी नए हैं, इसीलिए आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम भाग प्रक्रिया के द्वारा ही पहले चेक कर लिए कि 225 में 135 से कितना बार खा सकता है। एक बार खाया तो लिखे 1, और उसके बाद शेषफल जो बचा उसको लिख दिए 90। अब क्या करें, ये जो भाजक है इसको फिर यहाँ लाएं, और ये 90 को फिर यहाँ लेंगे। अब देखेंगे 90 135 में 90 कितनी बार खाता है, एक बार खाएगा, शेषफल 45। उसके आगे के स्टेप में 90 को फिर यहाँ लाएंगे, 45 को यहाँ लेंगे। अब देखेंगे 90 में 45 कितनी बार जा रहा है, तो 2 बार, शेषफल 0। जहाँ पर शेषफल 0 बच जाए तो समझ जाना है कि हम लोग का एचसीएफ निकल गया। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लोग अगर इस शेषफल 0 लगा देते हैं 2 बार में 6, तो समझते हैं भाग बन गया मेरा। उसी प्रकार यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना हो गया 45। तो यहाँ पर पहली सवाल को हम लोग बना लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरी सवाल बनाएंगे। तब तक आप लोग उतारिए इसको, अब दूसरी सवाल हम लोग बनाते हैं।
तो आज का दूसरा सवाल क्या है, 196 और 28 22 जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला लिख लेंगे, 28 22 जीरो बराबर 196। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, मैक्सिमम इसमें कितना बार जा सकता है, तो हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले भाग प्रक्रिया के द्वारा जांच कर लेंगे। इसमें अगर यदि हम लोग 196 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा 196, दो बार में बेसी हो जाएगा, तो 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना, उसके बाद 17 में 9 गया तो 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 में 1 गया तो 1 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 को उतारेंगे। अब देखिए मैक्सिमम कितना बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा। 9 बार कैसे जाएगा, कि यहाँ 9 दूना देखिए, अगर यदि इसमें 9 बार देंगे, अगर यदि मान लीजिए 10 बार देंगे तो 1960 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। तो एक काम करके खिलाएंगे, 9 बार में खिलाएंगे तो 9 छके 54 करीब 4, बाकी रहल 5, और 9 नमा 81 और 5 86 करीब 6, बाकी रहल 8, और 9 गुना 1 9 8 कितना हो गया 17। यहाँ से करेंगे तो 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, फिर यहाँ बचेगा कितना 5, 5 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 15, 15 में 50 लेंगे, 15 15 में 6 जाएगा तो 9 बचा, यहाँ बचा कितना 7 बचा, 7 में 7 गया खत्म, यहाँ भी खत्म। अब उतरा कितना, 0 उतरा। अब हम लोग कितना बार खिलाएंगे, 5 बार में खिला देते हैं, तो 6 5 30 करीब 0, 9 9 5 45, 3 48 करीब 8, बाकी रह कितना 4, और 5 गुना 1 5 और 4 9। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 196 गुना 195 लिख सकते हैं। अगर यदि 196 से 195 बार खिला सकते, एक बार फिर से समझ लेंगे, 28 22 जीरो में 196 195 बार खा सकता है, और शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो आपको बोले थे कि शेषफल अगर भी 0 बच जाए तो हम लोग का एचसीएफ वही रहेगा। तो एचसीएफ शुरू वाला कितना है 96, 196। तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकल गया हम लोग का 196। जब तक भाग करना है, जब तब तक कि शेषफल 0 ना हो, जैसे ही शेषफल 0 होगा तो समझ जाना कि हम लोग का एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर सवाल बनाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3, इसमें थोड़ा टिक मार लेंगे। ये दोनों सवाल थोड़ा एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, और बीच वाला सवाल उतना नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर सवाल को बनाएंगे। 3 नंबर सवाल आपका क्या है, 3 नंबर सवाल है आपका, 3 नंबर ऐसे करके लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन लिख देंगे। 8 6 7 बराबर 255। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम ही कितना बार खा सकता है, मैक्सिमम कितना बार खा सकता है, मान लीजिए कि हम लोग को नहीं मालूम है, तो वही करेंगे पहले 8 6 7 255। तो यहाँ पर देखिए कितना बार खा सकता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह 3 बार तो आराम से खा सकता है। 3 बार अगर खिलाएंगे तो 5 दिया 15 करीब 5, बाकी रहल 1, और फिर 5 दिया 15 16 करीब 6, बाकी रहल 1, फिर 3 दूना 6 और 1 7। उसके बाद इसको घटा देंगे, 7 में 5 गया, कितना बचा 2, फिर यहाँ से कितना बचा 6, और 6 में 6 गया तो 0, यहाँ पर कितना बचा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 867 में अगर 255 से भाग देंगे तो यह कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 102 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ आपका है उसको यहाँ लाएंगे, कितना होगा 255, और शेषफल जो ये वाला है इसको यहाँ लाएंगे, कहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर 102। अब आप लोग को बोलेंगे कि 102 से 255 में मैक्सिमम कितना बार खा सकता है,
फिर आप लोग को नहीं मालूम है तो एक बार करके देख लीजिए। 255 और नीचे कितना हो गया 102। तो कितना बार खा सकता है, 2 बार खा सकता है। 2 से 2 दूना 4, 0 और फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर कट। तो 102 गुना 2, अब शेषफल कितना बचा 91 बचा। तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला को यहाँ लाएंगे, यानी कि 102 हो गया अब बराबर, और यहाँ पर किसको लेते हैं, ये वाला को, शेषफल जो लिखेगा 51। आप बोलेंगे 102 में 51 कितनी बार जा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे ये तो आसान है सर, 2 बार दे दीजिए। तो 2 बार 102 में 51 से जब आप लोग भाग करेंगे तो 2 बार में कितना हो गया 102, शेषफल कितना हो गया 0। तो शेषफल कितना हो गया 0। जैसे ही शेषफल 0 आएगा हम लोग का एचसीएफ बन गया। एचसीएफ यहाँ वाला होता है, तो आप लोग लिख देंगे एचसीएफ बराबर 51। इस तरह से आप लोग बोलेंगे सर ये भाग हमेशा देना पड़ेगा क्या, तो ये हमेशा देना नहीं पड़ेगा, अभी शुरुआती है। अगर यदि आप लोग 1-2 बार सवाल को बना लेंगे तो अपने आप आपको मालूम चलेगा कि यह 255 में यानी कि 867 में 255 कितनी बार खिला सकते हैं। ये सब अभ्यास का प्रश्न है। उसके बाद हम लोगों ने आज 1.1 का सवाल नंबर 1 सीखा। अब आगे हम लोग सीखेंगे 2 नंबर सवाल। तो सवाल नंबर 2 क्या है, कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q का है कोई पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या दिया हुआ है धनात्मक ना, मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, ठीक है, तथा b बराबर हम लोग मान लेंगे कि 6 है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, अगर यदि 2 पूर्णांक a और b दिया है तो a बराबर bq + r लिखने का एक ही तरीका है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर यदि 2 पूर्णांक a और b दिए जाने पर a बराबर bq + r होता है, जहां r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन को आसान भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, 2 पूर्णांक a और b दिए जाने पर a बराबर bq + r लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एकमात्र यही तरीका है जहां r जो है r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो वही है। अब मान लेते धनात्मक पूर्णांक a बराबर इतना है और b बराबर 6 है, तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या जानते हैं, एक बार लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एल्गोरिथ्म से क्या जानते हैं आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप लोग क्या जानते हैं कि a बराबर जो होगा ना वह 6, a बराबर यानी 6 आप लोग ये जानते हैं a बराबर 6 गुना, यहाँ पर कोई पूर्णांक मान लेते हैं q होगा, a बराबर 6q + r। फिर से एक बार देख लीजिए, a और b दिया रहे तो a बराबर ये bq + r, तो a बराबर हमने ये माना तो a बराबर bq + r। यहाँ तक समझ लिए तो एक लाइन जोड़ दीजिए जहाँ r बराबर आपको बोले r का मान जो 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा होगा, तो आपको r का ऐसा मान लेना है जो 6 से छोटा हो। तो आप लोग बोलेंगे सर 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, इससे छोटा लेना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
इसमें से कौन सा सम है कौन सा विषम है। तो आप लोग बोलेंगे ये वाली संख्या विषम है। तो जो संख्या विषम है, चूंकि विषम के बारे में बताया गया है, तो जो संख्या विषम है आप उसको टिक कर लीजिए। अब उसके बाद लिखेंगे जब r बराबर 1, जब r बराबर हम लोग एक विषम लेते हैं तो a बराबर कितना निकलेगा। तो a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है। फिर एक बार लिखेंगे जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3। तो इस तरह से किताब ने हमको यही तो साबित करने के लिए करा था। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। एक मान और हम लोग ले लेते हैं। जब r बराबर 5 तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q। आप लोग बोलेंगे a बराबर 6q अब प्लस r के स्थान पर 5। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम r का मान विषम संख्या रखते हैं तो वह a का मान जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसी को दर्शाना था हमको, तो लिख देंगे अंत में अतः विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है। बस यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि 2 नंबर सवाल जो कि थोड़ा कठिन लगता है उसको आसान भाषा में आज हम लोग ने सीखा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ सवाल में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मानना है, यानी उसी के अनुरूप मानना है। तो आगे मान लेते धनात्मक पूर्णांक a है, हम लोग देख लेंगे b के स्थान पर कितना है 6, तो b का मान 6 ही मानना है ताकि सवाल आसानी से बन पाए। तो b का मान अगर 6 लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप जानते हैं कि a बराबर हम बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ q कोई पूर्णांक है और r का मान जो है से छोटा होगा, यानी इस 6 यहाँ पर जो रहेगा उससे छोटा होगा, और 0 के बराबर यानी 0 के बड़ा या बराबर 6 से छोटा। तो r बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। उसके बाद यहाँ पर अगर विषम पूर्णांक आपसे बोले तो यहाँ से आपको विषम संख्या खोज के लिखना है, r का मान विषम संख्या रखना है। अगर यदि सम संख्या यहाँ पर बोलता हम लोग सम संख्या रखते हैं। तो मान लिए कि जब r बराबर हम लोग 1 रखेंगे तो a का मान कितना होगा 6q प्लस इसके स्थान पर सिर्फ मान रख दीजिए r का वैल्यू। उसके बाद जब r बराबर 3 रखेंगे, विषम दूसरा है 3, जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर कितना 6q प्लस r, तो 6q प्लस r के स्थान पर 3। उसके बाद एक और रख लेते हैं 5, जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर कितना 6q प्लस 5। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। इतना करने के बाद अंत में हम लोग लिख देंगे अतः विषम पूर्णांक कितना का रूप का है या हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर हम लोग बनाएंगे। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 बड़ा लैंग्वेज में है, हम लोग क्या करेंगे उसको पढ़ देते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर पाए। तो आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि अगर यदि कहीं पर भी अधिकतम संख्या की बात आए तो वहाँ पर HCF निकलता है, यानी महत्तम समावर्तक निकलता है।
अगर यदि उनमें से भी अगर यदि जिसको समझ में नहीं आए तो उसके लिए हम बेसिक से समझा देते हैं। तो बेसिक क्या है, मान लेते हैं 616 के स्थान पर हम छोटी संख्या 16 लेते हैं और 32 के स्थान पर 4 लेते हैं। हम बोलेंगे 4 4 के सैनिक की टुकड़ी को अगर यदि लाइन में खड़ा करेंगे तो कितनी लाइन बनेगा। तो इसमें से आप लोग पहले तो बोलेंगे सर कितनी लाइन बनेगा, 4 और 16 यानी 16 और 4 का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिएगा तो 4 निकलेगा यानी 4 लाइन बनेगा। ये तो हुआ मान लीजिए डायरेक्ट तरीका। हम लोग इनडायरेक्ट तरीका मान लीजिए से बेसिक से हम लोग करके बताएंगे। तो ये पहले लाइन में 4 सैनिक, हर एक लाइन में सैनिक की संख्या बराबर लेना है। दूसरे लाइन में भी 4 सैनिक, तीसरे में भी 4 सैनिक, चौथे में भी 4 सैनिक। तो देखिए 16 सैनिक पुर गया, 4 4 4 8 4 12 4 4 16। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सैनिक की संख्या 16 पुर गया और लाइन 4 बना। तो यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है तो एचसीएफ निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। अब हम लोग क्या करेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको हम लोग पहले ही बता चुके हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 616 लिख लेंगे बराबर 32। आप बोलेंगे 32 से मैक्सिमम या कितनी बार खा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे सर अभी तो नहीं मालूम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग विधि के द्वारा एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ से 32 है ना, तो अगर यदि मान लीजिए एक बार में 32 निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 11 में 9 गया तो 2 गया तो 9 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब हम लोग 6 उतारेंगे। अब कितना बार खाएगा, 8 बार में अगर खिलाएंगे, 9 बार में खिलाएंगे अगर तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 बार में मैक्सिमम खा सकता है। एक बार देख लेते हैं, 9 दूना 18 के लिए 8 और 9 तिया 27 और 1 28। यहाँ कितना बचा, 16 में 8 गया तो 8 बचा और यहाँ पर कितना बचा, खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 32 को 19 बार खिला सकते हैं। 19 बार खिला दिए, शेषफल कितना बचा, 8। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि दूसरी लाइन में इसको लिखते हैं, यहाँ पर वाला को उठा के लिख दीजिए बराबर, ये जो 8 बचा उसको यहाँ लिखते हैं 8। अब बोलेंगे 8 से कितनी बार खिलाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे 4 बार खिला दीजिए। 4 बार खिलाएंगे तो शेष कितना, 0। जब शेष 0 आ जाए तो मेरा एचसीएफ बन गया। तो ये जो संख्या होती है यही एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ कितना निकल गया, 8। तो सवाल नंबर 3 का आंसर भी कितना निकल गया, 8। तो आप लोग से बोला जा रहा था